के चुनावी मैदान में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं। आज ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन साथ में प्रचार करते दिखे। अकबरुद्दीन ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अकबरुद्दीन ने कहा कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए ही अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करती है। अकबरुद्दीन ने कांग्रेस पर दंगे कराने का भी आरोप लगाया है। सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत। 5 बार के एमएलए, छठी बार आप एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है इस इलाके में, खास तौर पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि बार बार आपको वोटर पसंद करते हैं, चुनते हैं और आपके ओपोनेंट क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन एक इफेक्टिव फाइट नहीं दे पाते? काम है, खिदमत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी व कामयाबी है। इसकी वजह से मुसलसल अवाम का भरोसा, एतमाद और उनकी दुआएं हमारे साथ रही हैं और हर इलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी अक्सरियत बढ़ती रही है। इंशाल्लाह इस मर्तबा भी बढ़ेगी। और क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? काफ़ी गर्मा गर्मी है, कांग्रेस दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है, आप तो हैं ही मैदान में। देखिए, पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं कि माय फादर उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाए थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और आज हम बुनियादी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। तो और इलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ एमआईएम लड़ रही है वहाँ से एमआईएम कामयाब होगी। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी ने यही कहा है कि एमआईएम को वोट दे जहाँ पे एमआईएम है और बाकी जगह बीआरएस को। तो मुझे उम्मीद है कि एमआईएम भी जीतेगी जहाँ जहाँ लड़ रही है और बीआरएस भी अक्सरियत हासिल करेगी। अगर हम बात करें कांग्रेस की, सर, कांग्रेस लगातार एमआईएम के मुखिया हैं, सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, आपके ऊपर भी टारगेट करते हैं। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी, वो खास तौर पे आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ और उसकी वजह से आप लोग जो है दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, यहाँ पर इफेक्टिवली आप बीजेपी से फाइट नहीं करते। देखिए, हम हर वक्त करते रहे हैं। जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि हैदराबाद में एमआईएम की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आप स्ट्रगल ना करें, बल्कि यही रेवंत रेड्डी के जो और राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा और मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहा कि ये कागज़ है, इस पर दस्तखत कर दीजिए और कह दिए कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी एमआईएम, तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। तो वह 11.5 महीने जेल में थे और हमने जिदोजहद की उसके बाद, और उसका नतीजा आज ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, हमारे स्कूल्स है, एमपी है, एमएलएज है। तो अगर आज हम पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आज हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर पार्टी सुकड़ के रह जाएगी। माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की बात होती है सर, देश भर में हम देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग, कल इनफैक्ट वो राजस्थान में भी थे, बार बार माइनॉरिटी की यूनिटी और माइनॉरिटी के हितों पे बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही हैं। उनके स्पीचेज में ये होता है कि आपको एक वोट बैंक की तरह माइनॉरिटी को यूज़ किया है। इससे कितने आप इत्तेफाक रखते, कितना आपको लगता है कि वाकई में माइनॉरिटी की एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह तेलंगाना में या देश के अन्य हिस्सों में भी यूज़ किया गया है? आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा इख्तिदार पर अगर कोई जमात रही है तो वो कांग्रेस रही, या नेहरू के नाम पर या इंदिरा के नाम पर, या फिर बाद में नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो। लेकिन इनकी आदत रही है कि अगर आज मुसलमानों की जो हालात है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हर वक्त जब भी कांग्रेस कमज़ोर होती है तो इसकी तारीख़ रही है कि वो फिसादात करवाई। फिसादात के बाद, तबाही के बाद मुसलमान जब गुस्से में आते हैं तो कमीशंस बनाए, और उसके बाद में भी मुसलमान जब नाराज़ रहा तो उन्होंने फिर रमज़ान में इफ्तार की दावत कर दी या अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज दी। इन्होंने तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया एक वोट बैंक की तरह, और सारे रिपोर्ट सामने है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमज़ोर है।
और आज अगर हम देखते हैं कि तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से लिटरेसी रेट यहाँ पे स्टेट की क्या है और मुस्लिम्स की क्या है, तो मुस्लिम्स लिटरेसी रेट इज़ हायर देन द स्टेट लिटरेसी रेट. So this is the achievement of MIM. दो आखिरी सवाल सर, बीजेपी कहती रही है जब हम कैंपेन देखते हैं, अभी नहीं पहले से भी, कि आपके हाथ में कार की स्टीयरिंग रही है, आप एक्चुअली जो है ना पर्दे के पीछे से केसीआर की कार को ड्राइव करते, सरकार आप चलाते हैं. इस जो एलिगेशन है इसको कैसे आप देखते? नहीं, ये एलिगेशन ही है, आप खुद कह रहे हैं एलिगेशन है, तो जिसको जो चाहे वो बोल सकते हैं. जिसकी गाड़ी वही चलाएंगे, जो ड्राइवर है वही चलाएगा गाड़ी. हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, वो उनकी पार्टी चला रहे हैं. अब आवाम के हाथों में से हाथ निकल गया है, उस हाथ की फिक्र करनी चाहिए उनको. मेरा आखिरी सवाल सर, आपके साथ कैंपेन में नूरुद्दीन ओवैसी, आपके बेटे हैं डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टरी करके आए हैं और अभी गलियों में हैदराबाद की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्या लगता है आने वाले दिनों में हम उनको भी देखेंगे आपके साथ पॉलिटिक्स करते हुए हैदराबाद की? ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा. काबिल बनेंगे, आवाम चाहेगी, और उसके बाद में वक्त ही जवाब दे सकेगा. मैं अभी तो नहीं दूंगा. शुक्रिया सर, शुक्रिया. अकबरुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे. बस कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना, यहां सिर्फ कांग्रेस ही उनके सामने चुनाव मैदान में, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी. ऐसा नहीं है, चुनाव मैदान में बीजेपी भी है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को आपने देखा. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.